जय हिंद एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ये नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति से बीपीएससी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन मिले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक एक करके आइए जानते हैं कि नदी क्या होता है। तो दोस्तों, नदी के बारे में हम अगर बात करें तो नदी जल चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है या घटक है, जो पृथ्वी सतह पर वाही जल को सागर, महासागर, खाड़ी इत्यादि तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। वही दोस्तों, अगर बात करें तो नदी का एक स्रोत और उद्गम होता है जो ढाल का अनुसरण करते हुए, नदी का एक उद्गम और स्रोत होता है जो ढाल का अनुसरण करते हुए नदी अपने जल को किसी बड़े जलीय भाग में जो है प्रवेश कराती है। नदी जो है जहाँ अपने जल की आपूर्ति करती है, उस जगह को जो है नदी का मुहाना या नदी का निकास कहते हैं। मूल नदी जो होता है वह अपने सहायक नदी के साथ मिलकर एक ज्यामितीय आकार का प्रतिरूप बनाती है, जिसे अववाह प्रतिरूप कहते हैं। दोस्तों, नदी का 3 अवस्था होता है, एक युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था। आइए दोस्तों, ये तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि युवा अवस्था क्या होता है, वृद्धा अवस्था क्या होता है और प्रौढ़ा अवस्था क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नदी के युवा अवस्था की बात करें तो नदी जो है युवा अवस्था में पर्वतीय क्षेत्र में होती है और नदी का ढाल सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि नदी का वेग भी सर्वाधिक होता है। और नदी जो है युवा अवस्था में शीर्षवृद्धि अववर्धन करती है और नदी अपने शीर्ष का कटाव करती है। और शीर्ष के कटाव करने के बाद जो है नदी जो है लंबवत अववर्धन करती है या ऊर्ध्वाधर अववर्धन करती है। और नदी जो है ऊर्ध्वाधर अववर्धन या लंबवत अववर्धन के दौरान जो है अपने शीर्ष का गहराई से जो है कटाव करती है और एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। तो दोस्तों, ये तो युवा अवस्था की बात था। अब हम प्रौढ़ा अवस्था की बात करें, नदी के प्रौढ़ा अवस्था की बात करें तो प्रौढ़ा अवस्था में नदी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर आ जाती है, जिस वजह से नदी का वेग कम हो जाता है और नदी जो है लंबवत अववर्धन का दर जो है धीमा हो जाता है। और नदी जो है पार्श्विक या क्षैतिज अववर्धन करने लगता है और क्षैतिज अववर्धन के दौरान नदी अपने चौड़ाई का निर्माण जो है ज़्यादा करती है और चौड़ाई के दौरान जो है नदी जो है चौड़ी घाटी का निर्माण करता है और पर्वत के आधार पर नदी अपने अवसाद का जमाव करती है। तो ये तो प्रौढ़ावस्था की कुछ बातें थे। अब जो है हम बात करते हैं वृद्धावस्था की। तो वृद्धावस्था में नदी की शुरुआत तब होती है जब जो है नदी जो है लंबवत अववर्धन का दर जो है शून्य हो जाता है और नदी का वेग कम हो जाता है। और नदी का मुख्य कार्य जो है वह नदी जो है अवसादों या निक्षेप का जमाव करना होता है और अवसाद और निक्षेप के जमाव के दौरान जो है डेल्टा जैसी स्थलाकृति का निर्माण करती है। दोस्तों, नदी जो है, नदी का जब भी दशाव या अवतलन होता है तो नदी जो है पुनः युवा अवस्था में आ जाता है और नदी के यही युवा अवस्था को पुनर्यौवन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नदी के इम्पोर्टेंट फैक्ट और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि आपको अच्छा लगा होगा और ये जो है आपके एग्जाम में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, आगे हम जो है और भी ज्योग्राफी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो आप जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड बीपीएससी से इम्पोर्टेंट रिलेटेड हम जो है आपको टॉपिक प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, नाइस टू मीट यू।